जी जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत, मैं मजनू इंडिया से बोल रहा हूँ। जी बताइए। जी, सबसे पहले तो हमारे हजरत को मुबारकबाद हो सैयद होने का। और हजरत, आपके नवासा का जो 10 मुहर्रम में पैदा होना और उस सिलसिले में बहुत ही कैजुअल लिबास में आपने जो बाल को काटने का वीडियो जारी किया, उसमें एक इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जबरदस्त थी कि 10 मुहर्रम को पैदा होना बहुत ही मुबारक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह हजरत। आमीन हजरत, आमीन। सवाल मेरी ये है कि जो फर्ज और वाजिब और सुन्नत को छोड़ने पे आम तौर से हमारे ऊपर मुसीबत आई है, वो चंद दिनों की वजायफ कर लेने से अल्लाह दूर कर देंगे। अच्छा। ठीक, जज़ाकल्लाह। ठीक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी। माशाल्लाह मजनू, आप जो इंडिया से कॉल कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपने जो मुबारकबाद दी है तो उस पर मैं खैर मुबारकबाद कहता हूँ। पहला तो ये है कि हमारी जो है नवासा, उसकी आपने मुबारकबाद दी है कि मोहम्मद रिहानुल्लाह आवान जो है वो दुनिया में तशरीफ़ लाए, 10 मुहर्रम को लाए हैं। और 10 मुहर्रम इट्सेल्फ बहुत बाबरकत तारीख़ है। और मैं ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस नवासे को जो है वो निस्बत हुसैनी से जो है सरशार फरमाए और बरक़ात और समारात खूब इस बच्चे को मिलें और खैर बरकत का बाइस हो। और दूसरा ये है कि मैंने, जैसे आपने कहा कि मैंने वो वीडियो पूरी जारी की है कि मैं उसकी जो है वो बाल काट रहा हूँ, इसी तरीके से उसकी जो तहनीक की वगैरह वगैरह, तो सिर्फ वो आप हज़रात ही की तालीमात के लिए कि जी आप हज़रात को भी जो है शेयर करूँगा तो पता चल जाए कि भी अज़ान कैसे देनी है, इक़ामत कैसे करनी है, फिर तहनीक कैसे करनी है। फिर बाल उसके मैंने 7वें दिन काटे और फिर अक़ीक़ा हुआ उसका माशाल्लाह। तो उलमा और तलबा ने जब माशाल्लाह पाकिस्तान बहावलनगर में मदरसा जामिल उम्मीद का बहावलनगर में माशाल्लाह मैंने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में वहाँ के सब ख़ानदान को इकट्ठा करके और वो उलमा और तलबा को खाना खिलाया। तो माशाल्लाह उसके लिए पूरी गाय ज़िबा करवाई, पूरी गाय और एक बकरा जो है खालिस सादात हजरात जितने थे सिर्फ सैयदों के लिए वो बकरा ज़िबा करा के उनको जो है गोश्त तकसीम करवाया। और पूरी गाय करवाई। गाय में 2 हिस्से तो अकीक़े के, बाकी मज़ीद उसके अंदर इजाफ़ा किया ताकि इस बच्चे को जो है खूब अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरी और बातनी तौर पर अपने जो काबिरीन उम्मत का सच्चा जानशीन बनाए और निस्बत हुसैनी से मुनव्वर हो। इसलिए मैं सारा किया और आपने उससे सीखा और उस वीडियो को देखा कैसे बाल काटे जाते, कैसे नाम रखा जाता है। तो माशाल्लाह ये सब जो है आप हज़रात के लिए अल्लाह तबारक व तआला बाइस बरकत बनाए। बाकी आपने मुझे कहा कि सैयद होने की मुबारक, हाँ उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह शजरे पर काम हो रहा है। तो जब हमारा शजरा मुकम्मल हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा अच्छी तरीके से, फिर वो शजरा जारी करेंगे कि हम बुखारी सैयद हैं। तो उसकी क्या क्या उसकी डिटेल्स हैं वो अभी शेयर करेंगे। इसलिए अभी हम अपने नाम के साथ सैयद बुखारी नहीं लिख रहे, क्योंकि अभी मज़ीद जो है वो उसके मराहल बाकी हैं। इसलिए कि नस्बत इतनी ऊंची है कि खाम खा जो है वह ऐसा ना हो कि कोई जो है गलत बयानी हो जाए और कल जो है वो लेने के देने पड़ जाएँ। हाँ अलबत्ता ननियाली शजरा तो मैंने वैसे फ़ेसबुक पे शेयर किया भी था कि ननियाली शजरा जो मेरी वालदा जो है वो हाशमी सैयद थी। तो वो सिलसिला हमारा जो है वो ऊपर जाता है माशाल्लाह। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, फिर जो इमाम बाक़िर, फिर उसके बाद आगे चलता है सिलसिला हज़रत अली मुर्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो वो सिलसिला जो है वो सिलसिला मौजूद है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से वो ऊपर जाती, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, फिर इमाम हुसैन। तो ननियाली जो मेरा रिश्ता है वो हुसैनी सैयदों में ननियाली रिश्ते की तरफ से। और वो माशा वो शजरा मेरा मुरतब है, वो इंशाअल्लाह आपको ये रूह की बातें के प्रोग्राम में, आने वाले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह मैं वो आपको शेयर भी करूँगा। ताकि वो बाइस बरकत हमारे लिए बड़ा अनवारात, और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े औलिया अल्लाह भी माशाअल्लाह जो मारूफ़ है वो भी आए हैं। बाकी ददियाली जो मेरा जो शजरा है उस पर भी काम कर रहा हूँ। वो वैसे आप बीती में मैंने एक चीज़ आपसे शेयर की है कि बुखारी और सैयद, अब उसका शजरा जब तक मुकम्मल हमें नहीं मिल जाता उस वक़्त तक हम सैयद और बुखारी लिखने से इज्तिनाब करते हैं और उसके बाद हम आगे अगली सारी बात करेंगे। बाकी आपने मुबारक दी, अल्लाह तबारक तआला वाकई ऐसा कर दे कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे ददियाली जो रिश्ता जो है वो भी सैयद होने की हैसियत से कायम हो जाए तो ज़ह किस्मत ज़ह नसीब। और बाकी आपने जो है वो सवाल किया है, सवाल बहुत अच्छा है कि अगर फ़राइज़ छोड़ दें और फ़राइज़ छोड़कर सिर्फ वज़ाइफ के ज़रिए से मुसीबतें दूर हो जाएं तो ऐसा पॉसिबल है। तो बात असल में ये है कि चटनी खाने से भूख तो नहीं मिटेगी, आपको रोटी खानी पड़ेगी। भूख अगर लगी हुई आपको चटनी खिलाते रहें, अब चटनी खाते रहें तो उससे भूख मिटेगी नहीं। चटनी जितना काम कर सकती पेट में उतना ही काम करेगी।
लेकिन असल तो आपको रोटी खानी पड़ेगी, रोटी खाएं या वो सालन के साथ, या बिरयानी और कौरमा खाएं, अब भूख मिटेगी। तो गोया कि जो फ़राइज़ और वाजिबात शरीयत के हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इसकी मिसाल बाकायदा खाने की है, बाकायदा पूरा एक मील है कि जो आपने खाना है, जिससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और आप जो है को जो है वो क्या कहते हैं ज़िंदगी और हयात भी मिलेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो अहवाल आते हैं हमारे ऊपर, तो वो ज़ाहिर के फ़राइज़ अगर आपने छोड़ दिए और वज़ाइफ में आप लगे हुए हैं, तो वज़ाइफ की मिसाल तो चटनी की है, और चटनी सुबह दोपहर शाम अगर इंसान खाए तो आपको पता है कि वो बॉडी वाइज अगर इंसान चटनी खाए तो पेट वैसे ही ख़राब हो जाता है, वो चटनी ठहरती नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप खाने के साथ चटनी खाएंगे तो वो खाने की वजह से वो चटनी भी आपको मज़ा देगी और आपको नफ़ा देगी। तो वही बात है, लिहाजा जो लोग सिर्फ वज़ाइफ के ज़रिए से इनक़लाब चाहते हैं और तब्दीली चाहते हैं ज़िंदगी में, वो काफ़ी नहीं है। हाँ, वज़ाइफ अल्लाह का ज़िक्र वो अपने हद तक काम करता है, लेकिन असल बात तो वही है कि आपको जो है फ़राइज़ और वाजिबात जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लागू किए गए वो पूरे करने हैं। अब 5 वक्त की नमाज आप पढ़ नहीं रहे, आप सुबह वजीफ़े कर करके कोई मंजिल पाना चाहते हो, तो ऐसे कहाँ मंजिल मिलेगी। तो फ़राइज़ जो है पहले हैं और वज़ाइफ का दर्जा बाद में है, इसलिए जो है वो मुक़व्वियात जो उसी वक्त नाफ़ी होती हैं जबकि आप जो असल जो चीज़ें हैं जो वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए फ़राइज़ व वाजिबात के बग़ैर जो है सिर्फ वज़ाइफ कर लेना ये काफ़ी नहीं है, लिहाजा फ़राइज़ व वाजिबात भी करना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि बसा औक़ात इंसान अकेला ज़िक्र में लगा रहता है, उस ज़िक्र की बरकत से जो इंसान की तबीयत में एक लताफ़त आ जाती है, क्योंकि अल्लाह का नाम है, तो फ़राइज़ की तरफ मुतवज्जह हो जाता है, कोई नमाज़ें पढ़ने की फ़िक्र लग जाती है, नेकी तक़वी करने लग जाता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ ज़िक्र कर रहा है, ना नमाज ना रोज़ा, लेकिन ज़िक्र करने से, विर्द करने से एक अल्लाह को तो पुकार रहा है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के अंदर पाकीज़गी पैदा कर देते हैं, ज़बान नफीस हो जाती है, तो वो तौफ़ीक़ हो जाती है उसको फ़राइज़ की भी। इसलिए सिर्फ वज़ाइफ को ना करना भी, छोड़ देना भी काफ़ी नहीं, क्या करते रहना चाहिए, लेकिन फ़राइज़ की फ़िक्र साथ लाहिक रखें, क्योंकि उसके बग़ैर जो है वो मंजिल मिलना मुश्किल होती है। बहुत शुक्रिया हज़रत।